नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर में। हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान शिवचरण निषाद मौजूद हैं। हम बात करते हैं। प्रधान जी, ये वही विद्यालय है जिसका कुछ समय पहले पुनर्निर्माण के लिए इसे गिराया गया, तो कार्य शुरू हुआ है, रुका क्यों है? सर, प्रथम मैं पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे इस जर्जर विद्यालय को दिखाया न्यूज़ चैनल पर, जिसके माध्यम से इसकी नीलामी BSC ऑफिस से करा करके ध्वस्त कराया गया। और इसके बाद इस पर बाउंड्री वाल, जो इसका ज़मीन विद्यालय की ज़मीन है 137 नंबर, जो कि जिस पर विद्यालय बना हुआ था, उस पर कुछ अराजक तत्व कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मैं इसको पहले नरेगा से, जो हमारे विभाग से है, नरेगा से इसका बाउंड्री वाल कराने का काम प्रारंभ किए थे। तो कुछ लोग आकर के, अराजक तत्व लोग आकर इसको रोक दिए काम को। तो हमने अभी इसकी ज्ञापन के लिए पहले थाना को सूचना किया है, इसके बाद इसकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर विकास खंड डीग में स्थित है और डीग विकास खंड के इस स्थान पे यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय को बेसिक शिक्षा महकमे के दिशा निर्देश पर इसकी नीलामी कराई गई और इसे ढाया गया। तो कुल मिलाकर के इस स्थान पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनना है। ग्राम प्रधान ने मनरेगा से इसकी 4 दीवारी का निर्माण शुरू करा दिया, लेकिन जो वास्तविकता है, जो बातें छन के सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जिनकी नज़र इस विद्यालय की भूमि पर गड़ी हुई है। वो विद्यालय की भूमि पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी विद्यालय के समीप एक तालाब है। तालाब 3 बीघे से अधिक रकबे का है, जिस पर भी कब्जे का प्रयास हो चुका है। बहरहाल लोगों की नज़र अब विद्यालय के इस भूमि पर है। वैसे भी आपको इस विद्यालय की भूमि का इतिहास बता देते हैं। इस विद्यालय का इसके पहले निर्माण 1995 में हुआ था। उस दौरान गोपालपुर के कई ग्रामीणों ने अपनी भूमिधरी जमीन को विद्यालय के नाम दान किया है। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ इसी गांव के ग्रामीण अपने गांव की बेटियों, अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहे और उन्होंने विद्यालय के लिए भूमि दान किया है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जिनकी नज़र इसी भूमि पर है कि वो कब्जा जमा लें। होगा क्या? बेसिक शिक्षा विभाग की भूमि रही है। विद्यालय पहले से बना हुआ है 1995 में। इसके पहले इसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण हो चुका है। तो ऐसे में पुलिस के स्तर की कार्रवाई भी सराहनीय रही है। पुलिस ने बुलाया है, ऐसे अराजक तत्वों को चेतावनी दी है, 2 दिन की मोहलत दी थी उनको कि अपनी भूमि से संबंधित वो पैमाइश करा लें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी के मार्गदर्शन में गांव का जिस तरह निरंतर विकास हो रहा है, उससे तमाम शरारती तत्वों में एक तरह की बौखलाहट भी है। और कुल मिलाकर इस गांव के इस विद्यालय का जो इतिहास रहा है वो आगे भी कायम रहेगा। समूचा यहाँ के ग्रामीण और ग्राम प्रधान स्वयं भी विभागीय स्तर से और स्थानीय स्तर पे विद्यालय के निर्माण की दिशा में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ उन ग्रामीणों से जिन्होंने गोपालपुर के इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि को दान दिया था। चाचा जी, आपका क्या नाम है? सभा शंकर दुबे। आप लोगों ने 1995 से पहले इस जमीन को विद्यालय के लिए दान दिया था? दान दिए थे, 1 बीघा पूरा दान दिए हुए हैं। ये 4 बीघे का जो तालाब था, तालाब को भी चारों तरफ से सब खेत वाले जोत लिए हैं। प्लस जो विद्यालय बना हुआ था, पूर्व विद्यालय जो था, उसमें भी बाधा डाल रहे हैं कि नया बन रहा है, उसको तोड़ भांग करके अब उसमें भी बाधा पड़ गया है कि न बने। ये तो गांव का जो है एक ही मतलब बेकार हो गया है कि कुछ अच्छा काम ही नहीं होने पा रहा है। एक देखने वाली बात ये भी होगी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक तरफ आप लोगों ने दान दिया और कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इसको कब्जाना चाह रहे हैं आज के परिवेश में, क्या कहें? कब्जा तो रहे हैं कि हमारी है, लेकिन उसको जब सरकार से हम तो यही निवेदन करेंगे कि ये भाई हम लोगों का दान दिया हुआ जमीन वो फिर से स्कूल को मिल जाना चाहिए। तो
जैसा कि दुबे जी ने बताया कि हम लोगों ने दान दिया है और स्कूल के लिए दान दिया है, तो स्कूल बनना चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? श्री लक्ष्मी शंकर दुबे। अच्छा दुबे जी, आप लोगों ने भी दान दिया है, यहाँ संयुक्त तो आप लोगों का ये गाटा रहा है और आज इस विद्यालय का पुनर्निर्माण जब हो रहा है तो इसमें बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये बाधाएं जो है शरारती तत्वों द्वारा जो किया जा रहा है, अराजक तत्वों किया जा रहा है ग्राम प्रधान के विरोध में, न कि गाँव के विकास के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग भी दुखी हैं और प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि ये काम को अतिशीघ्र चालू किया जाए, क्योंकि भविष्य में बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात है, शिक्षा की बात है। तो ये हैं गोपालपुर के ग्रामीण जिन्होंने कहा है कि वाकई में विभाग को और सरकारी महकमे के साथ साथ अधिकारियों को इस बात पे ध्यान देना होगा कि इन्होंने विद्यालय के लिए दान दी है जमीन और दान दिया है, तो यहाँ विद्यालय तो बना ही बना था। आप तो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप सीधे तौर से देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाइए विजय जी। यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स सामुदायिक शौचालय गोपालपुर का निर्माण भी इसके पूर्व में पूर्व प्रधान ने कराया था और सामुदायिक शौचालय को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बना हुआ है। सामुदायिक शौचालय है, ये विद्यालय था जो जर्जर हो चुका था और इसकी नीलामी करा के इसे ढहाया गया और अब मनरेगा के तहत 4 दीवारी और इसके बाद विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू होगा। सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग का ये विद्यालय है, बेसिक शिक्षा विभाग को भी इस मसले पे एक्शन के लिए बड़ी कार्रवाई की दिशा में आगे आना होगा। गोपालपुर से मिथिलेश द्विवेदी।